लेकिन सज्जनों मंथरा द्वार खोलती ही नहीं। मंथरा जो दरवाजा नहीं खोल रही थी, बस हनुमान जी गदा को धीरे 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 उसके कबार में जोर से मारना शुरू कर दिया और कहने लगे, हे मंथरा करती है सोलह सिंगार केवड़िया बंद करके, करती है सोलह सिंगार वाले। हे मंथरा करती है सोलह सिंगार केवड़िया बंद करके, करती है सोलह सिंगार केवड़िया बंद करके। हे मंथरा करती है सोलह सिंगार केवड़िया बंद करके, ये मंथरा करती है सोलह सिंगार केवड़िया बंद करके। केवड़िया बंद करके, 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 केवड़िया बंद करके। हे मंथरा, हे मंथरा, हे मंथरा करती है सोलह सिंगार केवड़िया बंद करके, ये मंथरा करती है सोलह सिंगार केवड़िया बंद करके। और ये हैं हमारे परम श्रद्धेय लाल बाबू शर्मा, और लाल बाबू शर्मा जी के सौजन्य से ये 200 रुपए के भेंट आया है। भगवान की कृपा आप पर बनी रहे लाल बाबू शर्मा जी, आप सब परिवार सानंद जीवन यापन करिए। भगवान से आपके लिए मंगल कामना करते हैं लाल बाबू शर्मा जी, ग्राम मालीपुर बेगूसराय से। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। मंथरा करती है सोलह सिंगार केवड़िया बंद करके। ये मंथरा करती है सोलह सिंगार केवड़िया बंद करके। लाई है ना बेनी, लाई है टिकली सिंदूर, लाई है ना बेनी, लाई है टिकली सिंदूर, लाई है ना बेनी, लाई है टिकली सिंदूर, लाई है ना बेनी, लाई है टिकली सिंदूर। हे मंथरा, हे मंथरा, हे मंथरा, हे मंथरा करती है सोलह सिंगार केवड़िया बंद, ये मंथरा करती है सोलह सिंगार केवड़िया बंद करके। केवड़िया बंद करके, 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 केवड़िया बंद करके। हे मंथरा, हे मंथरा, हे मंथरा करती है सोलह सिंगार केवड़िया बंद करके, ये मंथरा करती है सोलह सिंगार केवड़िया बंद। ये मंथरा करती है सोलह सिंगार केवड़िया बंद करके। मंथरा करती है सोलह सिंगार केवड़िया बंद करके। बोलिए बजरंगबली की जय। हनुमान जी कहते हैं मंथरा करती है सोलह सिंगार केवड़िया बंद करके, अरे केवाड़ खोल, दरवाजा खोल। लेकिन मंथरा को तो कुछ सुनाई ही नहीं दे रहा, अपना श्रृंगार लगाने में व्यस्त है मंथरा। बस हनुमान जी गदा के एक जोरदार प्रहार कर दिया, इतने जोर से केवाड़ पर हनुमान जी गदा से वार किए कि दरवाजा टूटकर छत बिछत हो गया। दरवाजा खुल गया, ज्यों ही दरवाजा खुला तो द्वार पर पवन सूत हनुमान खड़े हैं। मंथरा की नजर पड़ी, दौड़ गई तत्काल। मंथरा दौड़ गई, दौड़कर मंथरा हनुमान जी के चरण स्पर्श करना चाहती है, प्रणाम करना चाहती है, और हनुमान जी 3 डेग पीछे हट गए कि खबरदार मंथरा वहीं रुक जा, तुम्हें पता है तुम जो मेरे पास आ रही हो, मैं बाल ब्रह्मचारी हूं,
और तुम मेरे करीब आ रही हो। मंथरा धीरे से साड़ी के पल्लू को संभालते हुए घूंघट काटती है और बड़े भाव से मंथरा कहती कि अब तो आप ही के चरण में रहना है, आप ही के चरण में सेवा करना है। आप मेरे होने वाले पति देव हैं, तो आपके चरण में नहीं जाऊं तो कहां जाऊं। बोलिए बजरंगबली की जय। सजनों कुर्सी लिया। बोलिए बजरंगबली की जय। हनुमान जी ठाका लगा दिया। अच्छा, तो बात यहां तक पहुंच गया, तुम भी तैयार हो। कहे कि कौन ऐसे होंगे जो हनुमान से विवाह करना नहीं चाहे। खबरदार मंथरा, क्या बक रही है तुम। मंथरा कही कि बक नहीं रही हूं, सत्य कह रही हूं। सत्य कह रहे, हाँ हाँ सत्य कह रही हूं। आपको पता है भरतलाल आए थे, भरतलाल हमें आज्ञा देकर गए कि मंथरा फटाफट तैयार हो जाओ। 16 सिंगार 3200 आभरण लेकर के भरतलाल हमारे घर में पहुंचा दिए हैं कि सारे आभूषण, सारे श्रृंगार, सारे गहना जेवर, सारे वस्त्राभूषण पहन कर और तुम्हें अयोध्या के राजसभा में आना है और हनुमान के संग विवाह करना है। तो हम अपना तैयारी कर रहे हैं। अच्छा, तो तू अपना तैयारी कर रही है, लेकिन ऐ मंथरा तू हमसे विवाह करेगी, पर हमारे कुल के जो रीति है, जो रिवाज है, वो तू पूरा कर सकेगी। मंथरा कही कि तो आज तक जितने विवाह हुआ है और जो रीति रिवाज जिसके कुल का होता है, तो कन्या पूरा करती है कि नहीं करती है। तो जिस तरह से संसार के सारे कन्या उस रस्म रिवाज को पूरा करती है, मैं भी करूंगी। कहे कि लेकिन हम तो मनुष्य नहीं है, हम तो बंदर जाति के हैं ना, हमारा रिवाज कुछ अलग है। मंथरा कहे कि कोई बात नहीं, हम उसे सेटलमेंट कर लेंगे, प्रयास करेंगे कि आपके रिवाज को पूरा कर सके। कौन रिवाज है। हनुमान जी कहे कि जिस दिन से सिंदूरदान हो जाता है और वधू को वर लेकर के अपने घर जाते हैं ना, तो 9 दिन रहते हैं विवाह के बाद। वधू अपने वर के घर में 9 दिन रहती है और हमारे कुल में ये रिवाज है कि एक एक मुक्का रोज दिन वधू के गर्दन पर जोर से बर मारता है। तो वो रिवाज तुम्हें भी पूरा करना होगा। हम भी अपने घर ले जाएंगे तो रोज दिन एक मुक्का तुम्हारे गर्दन पर मारेंगे, तो सह सकोगी हमारे मुक्के के भार। 9 दिन 9 मुक्का लगेगा। बोलिए बजरंगबली की जय। मंथरा सोच लगे के मारबो करते थे तनिया जोर से किया हमर पति देव भेजे थीन, तो जोर से तो नहीं है न मारथनी। हिनकरो ममता रहते जे केना मारबे जोर से, कहीं मर जेते तो मारबो करते तो बचाइए के तो की हेते। 9 दिन 9 मौका सही लबे, हनुमान सनक पति तो मिल जेते। बोलिए बजरंगबली की जय। हनुमान यही मंथरा यही विचारती है कि दुनिया में देव हजारों हैं, हो दुनिया में धीर हजारों हैं, बजरंगबली का क्या कहना। दुनिया में देव हजारों हैं, बजरंगबली का क्या कहना। दुनिया में देव हजारों हैं, बजरंगबली का क्या कहना। इनके शक्ति को क्या कहना, इनके भक्ति को क्या कहना। उनके शक्ति को क्या कहना, उनकी भक्ति का क्या कहना। इनके शक्ति को क्या कहना, इनके भक्ति को क्या कहना। इनके शक्ति को क्या
की भक्ति को क्या कहना। दुनिया में जहो देव हजारों हैं, बजरंग बली का क्या कहना। हो दुनिया में वीर हजारों हैं, बजरंगी बली का क्या कहना। दुनिया में देव हजारों हैं, बजरंगी बली का क्या कहना। दुनिया में ये 7 समुंदर लांघ गए और लंका गढ़ में कूद गए। ये 7 समुंदर लांघ गए और लंका गढ़ में फान गए। ये 7 समुंदर लांघ गए और गढ़ लंका में कूद गए। इतना ही नहीं, ओ रावण को डराना, रावण को डराना, क्या कहना। लंका को जलाना क्या कहना। रावण को डराना क्या कहना, लंका को जलाना क्या कहना। रावण को डराना क्या कहना, लंका को जलाना क्या कहना। दुनिया में देव हजारों हैं, हनुमान को क्या कहना। ओ दुनिया में देव हजारों हैं, बजरंग बली का क्या कहना। मंथरा तो गदगद हो रही है कि दुनिया में देव हजारों हैं, लेकिन बजरंग बली का क्या कहना। ऐसे दुल्हा को हम कैसे छोड़ देंगे। हनुमान जी के शर्त को मंथरा स्वीकार कर लिए। ठीक है, आपके कुल का यदि यही रिवाज है कि 9 दिन में एक एक मुक्का दुल्हन अपनी गर्दन पर सहती है, तो हम भी सहेंगे। हनुमान जी जो चाल चले ना, वो चाल चल नहीं सका। हनुमान जी के जुल्म है, मुक्का के भय दिखाया मंथरा को, फिर भी मंथरा तैयार है। अब क्या करे। हनुमान जी कहे कि थोड़ा प्रैक्टिकल करिए लेते हैं, उसी में अच्छा होगा। हनुमान जी कहे कि मंथरा, लेकिन हमको नहीं लग रहा है कि तू मेरे 9 मुक्का के भार सह सकेगी। ये क्या मुक्का में तू मर जाएगी और तू 9 मुक्का सहने की बात करती है। मंथरा कहे कि अगर आपको विश्वास नहीं हो रहा है तो एक मुक्का आजमा कर देख लीजिए। हाँ हाँ, यही तो हम भी चाहते हैं। बस मंथरा गर्दन झुका दिए बाबू। मंथरा हनुमान के सामने अपना गर्दन झुकाए कि हनुमान जी जय श्री राम। एक विशाल मुट्ठी बांध करके एक जोरदार प्रहार कर दिए मंथरा। बस ऐसा मुक्का से प्रहार किए कि मंथरा के शरीर के सब नट भल्टू ढीला हो गया, पड़ गई। अब तो हनुमान जी देखे बाप रे बाप, कहीं पानी न निकल जाए। अब हनुमान जी पानी ढूंढने लगे मंथरा के घर में कि पानी कहाँ है। हनुमान जी पानी ढूंढ कर लाए और तब मंथरा के मुंह में पानी दिए। तब मंथरा के मूर्छा छूटा, होश में आई मंथरा। हनुमान जी कहे कि ठीक हो न, कहे कि बाप रे बाप ठीक कहाँ है, गर्दन लगता है कि टूट गया। अब दिखाएंगे तभी न पता चलेगा कि हड्डी टूट गया कि बचल है। बोलिए बजरंग बली की जय। हनुमान जी कहे कि मंथरा ठीक हो जाएगा, अभी इलाज कराओगी तो ठीक हो जाएगा। अभी 8 मुक्का बाकी है, तो 8 मुक्का यदि थम सकोगी तो विवाह कर लो, हम मना नहीं करेंगे, हमें कोई एतराज नहीं।
लेकिन याद रखना धीरे धीरे ये मुक्का के भार बढ़ते चला जाएगा। ये तो पहले प्रैक्टिस किए थे, अब जितने मुक्का पड़ेगा तो इससे वजनदार मुक्का पड़ेगा। तो याद कर लो 8 मुक्का अभी बाकी है। यदि 8 मुक्का के भार थाम जाओगी तो विवाह कर लो, हम मना नहीं करेंगे। और नहीं थामोगी तो अभी भी वक्त है, मना कर दो बच जाओगी। बोलिए बजरंगबली की जय। मंथरा कहे कि बस हो गया, हम विवाह नहीं करेंगे। बस हनुमान जी के बस बस बस, बस। यही बात भगवान के सामने जाकर के जब मैं पूछूं ना तुमसे, तो तू बोल देना कि हमको विवाह नहीं करना। बस एक बार तू बोल देना, बाकी सब हम संभाल लेंगे। बोलिए बजरंगबली की जय। मंथरा के कि जाइए जाइए, हमको विवाह नहीं करना, कौन मरेंगे आपके चक्कर में। हनुमान जी वहां से अपना गदा लिए और लौट करके आ गए, भगवान के दरबार में आ गए। अब भगवान इधर बर पक्ष के जितने अयोध्या के नर हैं, उस सब नर हनुमान जी के पार्टी। क्या तो हम बारात बनकर चलेंगे हनुमान जी के। अयोध्या के जितने नारी है सब मंथरा के पक्ष में, और मां सीता सराती बनकर के सारे व्यवस्था में जुट गई कि बाराती को हम अपने तरीके से सेवा करेंगे। क्योंकि मिथिला में आज भी बाराती को बड़ा सम्मान है, आज भी वेद विधान से विवाह होता है। ये बात कहीं और नहीं होता, मिथिलांचल में होता है। इसीलिए मिथिला में जिस तरह से विवाह होता है उसी तरह से करवाने के लिए माता जानकी ये भार अपने हाथ में लिए कि सराती बनकर हम सारी व्यवस्था करेंगे। ठीक है, तो वर पक्ष में भगवान और वधू पक्ष में मां जानकी तैयारी होने लगी। तैयारी जब होने लगी तो कुछ देर के बाद भगवान हनुमान से कहे कि ये हनुमान, अब ये कुछ देर के लिए अपना गदा एकांत में रख दीजिए। कहा कि प्रभु गदा के बिना हनुमान को चैन नहीं है, हनुमान को गदा से दूर मत करिए प्रभु। कहे कि हनुमान विवाह करने के लिए जाना है ना तुम्हें, तो थोड़ा सज धज जाओ, जिस तरह से वधू वर सजता है सवरता है, तो तुम भी सज जाओ सवर जाओ, मोर मुकुट पहनो, हम सब उत्सव मनाएंगे और सारे अयोध्यावासी एकदम बड़े प्रसन्न हैं कि बारात बनेंगे, हनुमान के विवाह करवाएंगे। और हनुमान तो विवाह क्या करेंगे, पहले प्लान फिट कर दिए। खैर अयोध्यावासी जब नहीं माना ना, तो हनुमान जी गदा एकांत में रख दिए और धोती कुर्ता हनुमान जी जो लाल लंगोटा पहनने वाले हैं धोती कुर्ता में आ गए। मोर मुकुट भी हनुमान जी पहन लिए। अब मोर मुकुट पहनकर सुंदर वर बन करके हनुमान जी बहुत सुंदर लगते हैं। वर बन करके हनुमान जी तैयार हो गए। अब सारे अयोध्यावासी हनुमान जी के पीछे पीछे चल दिए। अब अयोध्या की परिक्रमा कर रहे हैं, बाराती कहीं और नहीं जाना, परिक्रमा करके भगवान श्री राम के दरबार ही आना है, वहीं पर विवाह होगा। इसीलिए अयोध्या के परिक्रमा करते हैं। उसी अयोध्या के जिसके बारे में कवि ने गाया है, त्रिभुवन विदित अवधाद करनवा, त्रिभुवन विदित अवधाद करनवा, बड़ा नीक लागे, बड़ा नीक लागे, बड़ा नीक लागे राघव जी के गौआ, बड़ा नीक लागे राघव जी के गौआ, बड़ा नीक लागे राघव जी के गौआ, बड़ा नीक लागे। त्रिभुवन विदित अवध
करनवा त्रिभुवन विदिति अवधि जे करनवा बड़ा नीक लागे राघव जी के गौआ बड़ा नीक लागे राघव जी के गौआ बड़ा नीक लागे सीता महारानी जहाँ रामचंद्र राजा सीता महारानी जहाँ रामचंद्र राजा सीता महारानी रामचंद्र राजा हो सीता महारानी जहाँ रामचंद्र राजा हनुमान परिकर वैष्णव समाजा हनुमान परिकर वैष्णव समाजा राम राम राटे जहाँ राम नाम राटे जहाँ राम नाम राटे जहाँ कोयल और कौआ अहो राम नाम रटे जहाँ कोयल और कौआ बड़ा निक लागे राघव जी के गौआ बड़ा निक लागे राघव जी के गौआ त्रिभुवन विदिति अवधि जे करनवा त्रिभुवन विदिति अवधि जे करनवा अने बड़ा नीक लागे बड़ा नीक लागे बड़ा निक लागे राघव जी के गौआ 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 बड़ा निक लागे आहो बड़ा निक लागे राघव जी के गौआ बड़ा नीक लागे अयोध्या के परिक्रमा करके और हनुमान जी के साथ सारे अयोध्यावासी बारात बनकर बारात बनकर के अयोध्या के परिक्रमा करते हुए सब बाराती हनुमान जी के साथ राजा राम के दरबार पहुंचे। अब बहुत सुंदर भव्य व्यवस्था माता जानकी किए हैं। बारात को बैठने के लिए बहुत सुंदर आसन बिछावन लगाए हैं। सारे बारात अपने अपने स्थान पर बैठ गए। विधिवत बारात के सुस्वागतम किए। अयोध्या के जितने महिला हैं सब बड़े अवभाव से बारात के सेवा सत्कार किए और बारात को यथोचित सत्कार करने के बाद अब विवाह के कार्यक्रम करना चाहे। बस हनुमान जी वर बने हैं, हनुमान जी मोर मुकुट पहने हैं। अब हनुमान जी को तो बस मंथरा के तलाश है कि मंथरा कहाँ है। मंथरा कही थी हम विवाह नहीं करेंगे, इसका मतलब है कि मंथरा ये खबर अभी तक भगवान को नहीं दी है कि हमको विवाह नहीं करना। उतने जोर से एक मुक्का मारा फिर भी मंथरा भगवान के सामने ये नहीं बताया कि हमें विवाह नहीं करना।
इसीलिए तो भगवान इतना सुंदर तैयारी किए हैं। बस हनुमान जी देखने लगे कि मंथरा है कहां। इतने ही देर में मां जानकी मंथरा को दुल्हन जैसे सजा धजा करके आज सब सखी मिल करके उधर से गाते बजाते मंथरा को लेकर के और सभा में प्रवेश करने जा रही है। हे रे सखी मंगल गाओ रे, पिया घर आए, अंगना सजाओ चौक पुराओ, आज मेरे पिया घर आवेंगे, आज पिया घर आए, आज मेरे पिया घर आएंगे। तेरी सखी मंगल गारे, तेरी सखी मंगल गारी, धरती अमर सजारे, धरती अमर सजारी, निकलेगी आज मेरी पी की सवारी, निकलेगी आज मेरे पी की सवारी, चौक पुराओ दीप जलाओ, आज मेरे पिया घर आएंगे, आज मेरे पिया घर आएंगे, आज मेरे पिया घर आएंगे। हेरी कोई काजल लाड़े, तेरी कोई काजल राव रे, मोहे काला टीका लगाड़े, मोहे काला टीका लगाओ रे, उन्हीं की छवि से आज दिखूं मैं तो प्यारी, ओ उन्हीं की छवि से आज दिखूं मैं तो प्यारी, लक्ष्मी जी बारो नजर उतारो, आज मेरे पिया घर आए, लक्ष्मी जी बारो
आज मेरे पिया घर आवेंगे। रंगों से रंग मिले, रंग से रंग मिले, नए नए ढंग खिले। और आप हैं धर्मवीर शर्मा के मम्मी जी, 51 रुपए की भेंट आया है। बउआ को लंबी उम्र मिले और उनके मम्मी जी को सुख समृद्धि के दान मिले, मंगल कामना करते हुए बहुत बहुत धन्यवाद। रंगों से रंग मिले, रंग से रंग मिले, नए नए ढंग खिले। नए नए रंग खिले। खुशी आज द्वार मेरे डाले हैं तेरा, आज द्वार मेरे डाले डेरा। पीहू पीहू प्याहारत, पिपु पिपु पपिया बोले, कोकू कोयल जपे। कुकू कोयल बोले। आंगन आंगन परियों ने घेरा, आंगन परियों ने घेरा। अनहद 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 नाद बजाओ रे सब, अनहद नाद बजाओ रे सब। आज प्रिया घर आए हैं, आज मेरे पिया घर आवेंगे। हेरी होरी सखी, हैरी सकीरी सकी। चौक पुरा माटी रंगा, आज मेरे पिया घर आए। चौक पुराओ, एवा। माटी रखाओ, आज मेरे पिया पिया घर आएंगे। और ये माता जी के सृजन से 100 रुपए की भेंट आया है भगवान के दरबार में। भगवान की कृपा बनी रहे माता जी, आपके लिए भगवान से मंगल कामना करते हुए सुना रहे हैं। सब अयोध्या की जितनी नारी हैं सब बड़े भाव से मंथरा को दुल्हन बना करके उधर से लेकर के पंडाल में ज्यों ही प्रवेश करती है, सब बड़े भाव से गाती आ रही है और गाते गाते सब पंडाल में प्रवेश किए। मंथरा को जाकर और मंडप के समीप सब बैठा दिए। अब मंथरा को ज्यों ही मंडप के समीप बैठाए तो मंथरा सबसे पहले घूंघट हल्का उठा करके और चहु और चौकन्ना होकर के देखती है। ज्यों ही चहु और मंथरा चौकन्ना होकर के निहारती है तो सामने में हनुमान जी को जो देखे न मंथरा तो हल्का सा जो घूंघट ऊपर किए थे सरपट्टे न गिरा था। डर हो गया मंथरा को कि कहीं हनुमान देख लिया ना तो फिर वो हमें डराएगा धमकाएगा और हम हनुमान से विवाह नहीं कर पाएंगे।
इसीलिए मंथरा घूंघट कार करके शांत होकर के बैठ गए। अब हनुमान जी फिराक में हैं कि एक बार मंथरा मेरे तरफ देखे। तो सखी सब कर्म सह सारे वेद विधान शुरू कर दिए। तो उसी दरमियान सारे अयोध्यावासी अब गा रहे हैं कि मुबारक हो तुमको ये शादी तुम्हारी हो, सदा खुश रहो ये दुआ है हमारी। मुबारक हो तुमको ये शादी तुम्हारी, सदा खुश रहो ये दुआ है हमारे। ओ मुबारक हो तुमको ये शादी तुम्हारी, सदा खुश रहो ये दुआ है तुम्हारी। तुम्हारे कदम चूमे ये दुनिया सारी, तुम्हारे कदम चूमे ये दुनिया सारी। ओ सदा खुश रहो ये दुआ है हमारे। मुबारक हो तुमको ये शादी तुम्हारी, सदा खुश रहो ये दुआ है हमारे। तुम्हारे कदम चूमे ये दुनिया सारी, तुम्हारे कदम चूमे ये दुनिया सारी। सदा खुश रहो तुम दुआ है हमारे। तुम्हारे लिए है पहाड़ों के मौसम, न आए कभी जिंदगी में कोई गम, न आए कभी जिंदगी में कोई गम। हमारा है क्या यार हम है दीवाने, हमारी तड़प तो कोई भी ना जाने। कि हमने तो तन्हा उम्र है गुजारी, कि हमने तो तन्हा उम्र है गुजारी। सदा खुश रहो ये दुआ है हमारे। मुबारक हो तुमको ये शादी तुम्हारी, सदा खुश रहो तुम दुआ है हमारे। कि जन्मों के रिश्ते नहीं तोड़े जाते, सफर में नहीं हम सफर छोड़े जाते। रस्मों रिवाजों को तुम भूल जाना, बोली है कसम तो उसे तुम निभाना। कि हमने तो तन्हा उम्र है गुजारी, कि हमने तो तन्हा उम्र है गुजारी। सदा खुश रहो ये दुआ है हमारे। मुबारक हो तुमको ये शादी तुम्हारी, सदा खुश रहो ये दुआ है हमारे। मुबारक हो तुमको ये शादी तुम्हारी, सदा खुश रहो ये दुआ है हमारे। सदा खुश रहो ये दुआ है हमारे, सदा खुश रहो ये दुआ है हमारे। सदा खुश रहो ये दुआ है हमारे, सदा खुश रहो ये दुआ है हमारे। सदा खुश रहो ये दुआ है हमारी। बोलिए बजरंगबली की। अब हनुमान जी बड़े टेंशन। हनुमान जी कहे कि जिंदगी भर के तपस्या गया। जय। बात है अब यहाँ तक
पहुंच गया है कि मंथरा दुल्हीन बन करके अब पंडाल में पहुंच गई। अब क्या करे? इसी बीच एक बार मंथरा हल्का सा घूंघट उठाकर और तिरछी नजर से हनुमान की तरफ देखती है। बस हनुमान जी तो इसी ताक में थे ही। ज्यों ही मंथरा हनुमान को देखती है, बस हनुमान जी उधर से तुरंत 8 इशारा किया, 8 दिखा करके मुक्का बताया। क्या कि मंथरा याद रखना 8 मुक्का भी बाकी है। मुक्का के याद ज्यों ही हनुमान जी दिखाए न, बस मंथरा रोने लगी। मंथरा तुरंत जानकी के सामने जाकर हाथ जोड़ती है। जानकी से जाकर कहती, जनक नंदिनी। मां जानकी कहती, हाँ मंथरा क्या बात है? मंथरा कही कि सुनिए, अगर बड़ा अपराध किया तो दंड दूसरा दीजिए, पर है मेरी सिया सुनिए, मेरी ना शादी की। ए मेरी सिया सुनिए, पर शादी न मुझको कीजिए। ए मेरी सिया सुनिए, शादी न मुझको कीजिए। ए मेरी सिया सुनिए, शादी न मुझको। पर ए मेरी सिया सुनिए, शादी न मुझको कीजिए। ए मेरी सिया सुनिए, शादी न मुझको कीजिए। मंथरा भरी सभा में क्या कहती जानकी से, अगर कोई अपराध किया तो दंड दूसरा दीजिए, पर मेरी जानकी सुनिए, मेरी शादी न कीजिए। जो ही मंथरा इतना बात बोल दिए तो मां जानकी मंथरा को डांटने लगी। ए मंथरा, दिमाग खराब हो गया है, मेरे हनुमान को तू त्याग रही है। क्या कमी है मेरे हनुमान में? अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता है। मनोजवम मारुत तुल्य वेगम जितेंद्रियम बुद्धिमताम वरिष्ठम बतात्मजम बानत युद्ध मुखे श्री राम दूतम शरणम प्रपद्ये। और मेरे हनुमान को तो त्याग रही है मंथरा। क्या कमी है मेरे हनुमान में कि भरी सभा में तू कहती कि हमको शादी न कीजिए। अब हनुमान जी उधर से मुक्का दिखाते हैं कि मंथरा, अगर ये बात तू जानकी मां से कह दिया ना कि हनुमान के चलते ये बात हम बोल रहे हैं, तो हम छोड़ेंगे नहीं, तब गदाल से मारेंगे। अब डर के मारे मंथरा ये भी नहीं कह पाती कि हनुमान के वजह से ये सब बात हम बोल रहे हैं। बोलिए बजरंगबली की। अब भगवान को मां जानकी कहने लगे, प्रभु। भगवान दौड़ कर आए, क्या बात है जानकी कि देखिए इस मंथरा को। ये मंथरा बड़ी सभा में आकर के मेरे हनुमान को अपमानित कर रही है। जानते हैं ये मंथरा कहती कि हमको शादी ना कीजिए, हम शादी नहीं करेंगे, हम विवाह नहीं करेंगे। भगवान कहे, क्या बात है मंथरा, क्यों नहीं करेगी शादी? मेरे हनुमान में कौन कमी है? ज्यों ही इतना बात बोले कि हनुमान जी पहुंच गए, हाथ जोड़ लिए। हनुमान जी, मालिक आपकी बात को मैंने मान लिया, लेकिन आप शर्त रखे थे ना। आप क्या कहे थे? हम जब कहे थे कि प्रभु यदि इस सभा में लड़की स्वीकार करेगी तभी हम विवाह करेंगे, कहीं मना कर दिए तो हम विवाह नहीं करेंगे। आप स्वीकार किए थे, ठीक है हनुमान,
यदि कन्या मना कर दे तो हम विवाह नहीं करेंगे। तो जब ये स्पष्ट कह दिया है कि बड़ी अगर बड़ी अपराधन हो तो दंड दूसरा दीजिए, पर ए मेरी जान की सुनिए मेरी शादी न कीजिए। जब ये स्पष्ट मना कर दिए तो प्रभु फिर इस बात पर अब बहस करने से क्या फायदा। बोलिए बजरंगबली की जय। भगवान हनुमान को हृदय से लगा लिए। जो ही हृदय से लगाए, हनुमान के मालिक मैं आपसे पहले न कहा कि मुझे कीर्ति न वैभव न यश चाहिए, मुझको कीर्ति न वैभव न यश चाहिए, राम के नाम का मुझको रस चाहिए। कोई मस्ती न सागर और मीने में, कोई मस्ती न सागर न मीने में, श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में, श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में, मेरे सीने में, ओ मेरे सीने में, मेरे सीने श्री राम जानकी मेरे सीने में। बोलिए बजरंगबली की जय। भगवान हनुमान को हृदय से लगा लिए। वाह हनुमान वाह, इस राम के लिए तू कितना व्याकुल है। भगवान कहे चलो तुम बाल ब्रह्मचारी रह गए, हम तुम्हारी शर्त को स्वीकार करते हैं। मंथरा मना कर दिए तो तुम ब्रह्मचारी रहकर, बाल ब्रह्मचारी रहकर की दुनिया में यश कमाओ। पर मां जानकी कही कि प्रभु आप हनुमान के बात तो मान लिए कि हनुमान जानते हैं क्या क्या किया है। मंथरा तब तक में सब बात बता दिए। मां जानकी कही कि हनुमान कहा कि 9 मुक्का मारने के रिवाज है और हनुमान परम संत है, भगवंत है, और हनुमान के बात यदि झूठ हो जाए तो दुनिया कैसे चलेगी। हनुमान के वचन को सत्य करने के लिए उन 9 मुक्का को रिवाज जो है ना, इसको विधि में बदल दिया जाए। बोलिए बजरंगबली की जय। 9 मुक्का में तो 1 मुक्का हनुमान जी मंथरा को मार लिए थे, कितना बचा? 8 मुक्का। तो मां जानकी कही कि आने वाला समय कलिकाल कलयुग होगा और कलयुग में सबके गुस्सा ना के पर ने आ लड़कार के बेसी गुस्सा रहल की, लड़का के बेसी गुस्सा रहल किया जाने छिए। तो तनियो अगर तिलक में कमजोरी भेले तो ओकरा गुस्सा चढ़ल रहे छै। जे मांग लिए एकरा 4 चक्का दिलके मोटरसाइकिल दिलके बुलेट, इस काम नहीं चलते तो वो कहीं गोसेल रहते तिलक और कम पड़ जेते तो 8 मुक्का जे लड़की के मारते लड़की तो बाप रे बाप तबाहे भे जेते। तो एगो काम करियो न प्रभु, कल के की कल के हनुमान के वचन भी सत्य भे जाए आ विधि के थोड़े ओकरा जे छै से कम कर दियो। कल के केना? तो मां जानकी दलखनी जुगती कि हनुमान के 8 मुक्का जे बचल छे लड़की के गर्दन पर मारे वाला, तो गर्दन हटा दियो, लड़की के गर्दन हटा दियो आ गर्दन के बदला में उखरी रख दियो। बोलिए बजरंगबली की जय। कल के उखरी में धान देते आ धान के 8 बार ओकरा कुटते, ओकरा की कहे छिए? अठंग। अठंगर। हाँ, कल के ओकरा अठंगर के विधि में बदल दियो। भगवान वह ठंगी कानून लगा दिलखनी, विधि लगा दिलखनी। कलखनी आज से हिंदू समाज में जिस किसी का भी विवाह होगा तो वो अठंगर के विधि करेंगे। हनुमान का नाम सर्वदा रहेगा, हनुमान के आशीर्वाद बर वधु पर सर्वदा रहेगा। तो वह देखे छिए 8 आदमी मिल के
अठंगर में चोट दै छी, कते जोर से मारे छे, तखन बजरंगबली प्रकट भए जाय छे। बोलिए बजरंगबली की जय। अब वह दिन से ई अठंगर कुटे वाला विध रह गेले, आ हनुमान जी ब्रह्मचारियों रह गेल खनी। बोलिए बजरंगबली की जय। अब आइए एक आध गो महादेव के बढ़िया भजन सुने और